जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ तभी है अगर आपने केजीएफ देख ली है, और अगर आपने नहीं देखी है और आप ये जानना चाहते हो सोशल मीडिया पर जो भी कुछ बातें चल रही हैं केजीएफ 2 के एंडिंग को लेकर और केजीएफ 3 के बनने को लेकर, उन सभी चीज़ों को आप समझना चाहते हो बिना मूवी को देखे, तो ही ये वीडियो आपके लिए है। वरना इस वीडियो में काफ़ी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने केजीएफ 2 नहीं देखी है और आप उसको थिएटर्स में देखने वाले हो तो प्लीज़ ये वीडियो यहीं बंद कर दो, छोड़ दो, बस बात खत्म। अब हम लोग बात करने वाले हैं केजीएफ 2 की एंडिंग के बारे में, क्योंकि कई लोगों को केजीएफ 2 की एंडिंग समझ में नहीं आई है। प्लस लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है जब एंड में यश मर चुका है तो फिर चैप्टर 3 में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात यही है। तो देखिए, चैप्टर 2 के एंड में सीधे सीधे तौर पर दिखाया जाता है, जो एंड सीन है उसका वो ये है कि यश पूरा केजीएफ का सोना लेकर कंटेनर्स में भरकर एक शिप पर जा रहा होता है। उसकी जो वाइफ रहती है वो ऑलरेडी मर चुकी होती है, जिसको कि अघीरा गोली मार देता है। तो ऐसे में जब वो शिप पर पूरे सोने को लेकर जा रहा होता है तभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रमिका सेन, जो कि रवीना टंडन ने जो रोल निभाया, उसके पास एक फ़ोन कॉल पहुंचता है इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी की तरफ से कि भाई यश का जो शिप है वो यहाँ पे इस तरफ आ रहा है और उसने खुद ही फैक्स भेजकर हमको ये चीज़ बताई है। तो वो बोलती है ठीक है, उसको मार दो वहीं पे। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और वो बताता है कोस्ट गार्ड उनको कि भाई हमारे साथ साथ यहाँ पर अमेरिका और इंडोनेशिया के भी फोर्सेस मौजूद हैं, और कुछ ही देर में यश इंडियन ओशन से निकलकर इंडिया इंटरनेशनल वाटर्स जो है, मतलब भारतीय सीमा से बाहर निकलकर इंटरनेशनल बॉर्डर में पहुंच जाएगा और उसके बाद वो लोग उसके ऊपर भी हमला कर देंगे। अच्छा, इन सभी चीज़ों के बीच में पैरेलली केजीएफ की जो फील्ड थी उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हमला करा ही देती है। वहाँ पर जितने भी रहने वाले लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं, रॉकी उन सब के लिए केजीएफ के ही पैसे से एक पूरा टाउन बसा देता है, केजीएफ टाउन, जहाँ पर कि वो उन मजदूरों को बसवा देता है। तो वो लोग वहाँ से निकलकर वहाँ जा रहे होते हैं, इतने में इंडियन आर्मी वहाँ पर हमला कर देती है। तो केजीएफ की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से यश के ऊपर कार्रवाई की जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद इंडियन नेवी जो है वो यश के ऊपर हमला कर देती है, यश की शिप तबाह हो जाती है। फिर उसके बाद हमें यश को डूबते हुए दिखाया जाता है। वो गोल्ड के साथ डूब रहा होता है, उसकी माँ की यादें उसके बैकलैश में चल रही होती हैं और वो डूब जाता है। खत्म वहाँ पे कहानी। अब यहाँ पर मूवी हमारी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही एंड क्रेडिट शुरू होते हैं उसके थोड़ी ज़्यादा एक नया सीन आता है और उसमें हमको दिखता है भैया केजीएफ 3 की कहानी। यहीं पे सबका सर घूम गया कि यार जब यश मर चुका है तो केजीएफ चैप्टर 3 में आखिर होने क्या वाला है। तो केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दरअसल 78 से लेकर 81 जो कि ड्यूरेशन है मूवी के अंदर का, 1978 से लेकर 81 तक, जिसमें कि रमिका सेन पूरी चुनाव की तैयारी कर रही होती है और 81 में फिर वो चुनाव जीत जाती है। इस दौरान अघीरा भी अपना काम छोड़ देता है, मतलब एक बार उसको रॉकी गर्दन तोड़ के उसकी छोड़ देता है कि भैया मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, तू जाके कर ले जो करना है। रॉकी अपने काम में लग जाता है, अघीर अपनी तैयारी में लग जाता है और चुनाव की तैयारियां चल रही होती हैं, वो चल ही रही होती हैं। इन्हीं 3-4 सालों के बीच में रॉकी क्या करता है, रॉकी अपने बिजनेस को इंटरनेशनली फैलाना शुरू करता है, जिसमें कि अमेरिका, इंडोनेशिया समेत करीब 16 देशों में वो अपना काम फैलाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, रॉकी गैंगस्टर है तो वो वहाँ पर जाकर कोई अनाथ आश्रम तो खोलेगा नहीं बाहर। तो वहाँ पर जो भी कुछ उसने काम किए वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, और उन्हीं सब का फहरिस्त लेकर सीआईए के जो चीफ होते हैं वो इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं रमिका सेन, उनके पास पहुँचते हैं कि भैया ये फला फला फाइल है हमारे पास, और ये सब ठीक जिस डेट में रॉकी मरा है उसके ठीक 3 महीने पहले हुआ है, मतलब 3 मंथ्स बैक में हमको ये चीज़ दिखाई जाती है। कि सीआईए के चीफ एक पूरी फाइल लेकर आते हैं इनके पास में, रमिका सेन के पास में, और बताते हैं कि रॉकी ने हमारे यहाँ पे बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करी हैं और हम चाहते हैं कि आप इसको बहुत क्लोजली देखो, इसके ऊपर एक्शन लो, और हमको ये मुजरिम हमारे देश में चाहिए, मतलब हम इसका एक्सट्रेडिशन चाहते हैं अमेरिका में, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर इसने काफ़ी जुर्म किए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉकी ने वहीं किए, रॉकी ने इंडोनेशिया, अमेरिका समेत 16 देशों में ये सारे जुर्म किए हुए हैं। तो ऐसे में जब वो लड़का नहीं होता साफ़ सफाई करने वाला इनका, जब वो साफ़ सफाई करता तो उसकी नज़र एक और फाइल के ऊपर पड़ती है, क्योंकि ये लोग जो पूरी कहानी इस बार की सुनते हैं, ये कि प्रकाश राज वहाँ पे उसने बेटे का रोल प्ले किया, जिसने एक किताब लिखी है एल्डोराडो, उसके बेटे का रोल प्ले किया प्रकाश राज ने, और वो कहानी कंटिन्यू करता है। तो वो लोग एल्डोराडो लिखने वाले लेखक के लाइब्रेरी में बैठ कर ये पूरी कहानी को पढ़ रहे होते हैं, और वहीं पर इतने में उनकी नज़र पड़ती है केजीएफ चैप्टर 3 के ड्राफ्ट पर, और वहीं पर क्रेडिट सीन खत्म हो जाते हैं और दर्शकों को ये बता दिया जाता है कि चैप्टर 3 में आने वाली जो कहानी है वो यश ने या रॉकी भाई ने किस तरीके से इंडिया के अलावा दूसरे देशों में क्या कुछ किया था वो दिखाया जाएगा। तो बेसिक सी बात यह है कि केजीएफ 3 की जो कहानी है वो घूमने वाली है कि विदेशों में रॉकी ने क्या क्या किया है, किस तरीके से सोने के थ्रू उसने अपना साम्राज्य फैलाया है दूसरे देशों में, वो सब कुछ दिखाया जाने वाला है। अगर इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन है कि भाई रॉकी मर गया, चैप्टर 3 में क्या आएगा, तो चैप्टर 3 में पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि 78 से 81, 1978 से 1981 के बीच में क्या कुछ हुआ है, वही सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाने वाला है। तो मोटी मोटी तौर पर बात यह है कि जब मैंने ये मूवी देखने जा रहा था मैं भी यही सोच रहा था कि यार इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी हो चुकी है, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 रिलीज़ हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं अगर ये 1000 करोड़ भी पार कर ले तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही थी कि भाई कोई ऐसी फ्रेंचाइजी को क्यों मारेगा। चैप्टर 3 हम लोगों के सामने आ चुका है कि भाई चैप्टर 3 रिलीज़ होगा
और वो भी किस लेवल का होगा ये चैप्टर 2 की कहानी को देखकर अंदाज़ा हो चुका है। क्या एटीट्यूड था, क्या सीन्स थे, क्या एक्शन था, क्या सिनेमाटोग्राफी थी, क्या एक्टिंग थी, मतलब म्यूज़िक तक ऐसा है कि आपको पॉइंट पे छू के जाएगा। तो ऐसे में चैप्टर 3 को लेकर जो भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं वो सब सही हैं। चैप्टर 3 आएगा और उसमें जो फ्लैशबैक है उसकी कहानी दिखाई जाएगी, मतलब रॉकी के मरने के पहले की कहानी दिखाई जाएगी कि दूसरे देशों में उसने किस तरीके से अपने साम्राज्य को फैलाया था। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।